एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे से YouTube चैनल पर। और आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला टॉपिक वास्तविक संख्याएं। ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखो, जो ये वास्तविक संख्याएं है ना, ये चैप्टर जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखो, किसी भी, जैसे यहाँ पे मैं 2-3 नंबर लिख रहा हूं, मान लो ये 2 है, इसके बाद 3 है और यहाँ पे 5 है, उसके बाद ये 4 है। अब देखो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। यानी कि संख्याओं को जिस पद्धति के माध्यम से सॉल्व करते हैं उसको हम संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पहला पद्धति क्या है, यानी पहला सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा करोगे, ये गुणा करोगे। दूसरा यहाँ पे जोड़ोगे, जोड़ना है। और तीसरा लास्ट में घटाना है। मतलब एक सिस्टम के माध्यम से नंबरों को जोड़ा, घटाया और गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गुणा करो, 3 दूनी 6। देखो ये हमने गुणा कर दिया। अब जो है आगे यहाँ पे +5 है, ऐसे 5 लिख दो, फिर आगे -4। अब जो है, अब यहाँ पे जोड़ लो, ऐसे जोड़ो, 6 5 11 आ जाएगा, फिर -4 लिख दो। अब लास्ट में हम घटा देंगे, तो घटाओगे यहाँ पे 11 में से 4 गया, आएगा 7। मतलब 2 या 2 से अधिक नंबरों को जिस सिस्टम के माध्यम से सॉल्व करते हैं उसको हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो उस सिस्टम को हम लोग बॉड मॉस बोल सकते हैं, तो इसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। संख्याओं का सिस्टम है ये बॉड मॉस, और इसी के माध्यम से हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखो, हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि हमारे पास ज्ञात अंकों की कुल संख्या 10 है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये अंक है, मतलब कुल अंक, कुल ज्ञात अंकों की संख्या। यहाँ पे पहला अंक है 0, फिर उसके बाद 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो ये जो है टोटल ज्ञात अंकों की कुल संख्या 10 है। इसी के माध्यम से हम लोग छोटी बड़ी या ढेर सारी संख्याएं बनाते हैं। जैसे देखो, हिंदी का कोई भी शब्द लिखना हो तो आ से ज्ञात तक के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी का कोई भी वर्ड लिखना हो तो ए से जेड तक के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही दुनिया की कोई भी संख्या लिखनी हो तो फिर इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2.5 अक्षर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। मतलब अगर मैथ के पंडित बने बाटे तो इन्हीं 10 अंकों को अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे देखा 10 अंक बाटे, लेकिन मैथ कितना टफ बाटे। और हिंदी और अंग्रेजी में दुनिया भर के अक्षर बा, लेकिन कितना इजी बाटे। अब देखो, ये जो है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने छोटा सा चीज आपको बताया। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं, इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी पे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। ये जो संख्याएं हैं, सब की सब संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। यहाँ प्रत्येक संख्या को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखो, यहाँ वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या होती क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इसकी डिफिनेशन यहाँ पे हमने लिख दी है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे यन यानी कैपिटल यन से दर्शाते हैं। ये भी लिख देना है, ठीक है, दर्शाते हैं। तो जैसे देखो, जैसे रुपया गिनना हो, आसमान में तारे गिनना हो, तो दिन में ना गिनना, नहीं तो मैथ फेल हो जाएगा। मतलब जब रात में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, तो लोग तारे गिनते हैं। तो तारों को हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन टाइम पास करने के लिए। जैसे क्लास में बच्चों को गिनना हो, डेस्क बेंच गिनना हो, चेयर गिनना हो। अब देखो, यहाँ पे जो प्राकृत संख्या है, अगर बात की जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 होती है, ठीक है। उसके बाद ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे डाट डाट। यानी कि अगर प्रश्न ये आए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अरे भाई, ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ,
बहुत दूर तक जाएगा, कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता।